नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज हम जाने हैं चुलकाना धाम और आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में समालखा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चुलकाना गांव जो चुलकाना धाम से प्रसिद्ध है, यही वह पवित्र स्थान है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकता थे। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने जाओगे, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना होगा। मात्र भक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का अश्वार भी कहा जाता है। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगूं क्या आप वो मुझे दे सकते हैं। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मंदिर प्रांगण में आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे कि श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ों के पत्तों में आज भी छेद है, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से भेदा था। यहाँ पर एक मेला भी लगता है। चुलकाना धाम में एकादशी व द्वादशी पर मेला लगता है। बाबा खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है। देर शाम तक दर्शन करने के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हाथों में पीले रंग के झंडे लिए भक्त बाबा श्याम के जयकारे व नारे लगाते रहते हैं। भक्तों के द्वारा बाबा की पालकी भी निकाली जाती है। हर साल फागुन मास की द्वादशी को श्याम बाबा मंदिर में उनकी पालकी निकाली जाती है। विशाल मेला लगता है। चुलकाना धाम में कई राज्यों से हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मेले के कारण 1-2 दिन पूर्व से ही भक्तों का मंदिर में आना शुरू हो जाता है। रात में भक्तों के द्वारा श्याम बाबा का जागरण व भजन संध्या करते हैं। प्रातःकाल से श्याम बाबा के दर्शन प्राप्त कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बाबा शाम से मन्नत मांगते हैं भक्त, उनकी मन्नत कभी खाली नहीं जाती। आइए कुछ पूजन विधि के नियम पर भी नज़र डाल लेते हैं। पूजन के लिए आपके पास खाटू श्याम जी की फोटो या मूर्ति होनी चाहिए। गंधा, दीपा, धूप, नवेद्यम, पुष्पमाला आपके पास होनी चाहिए। श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति को पंचामृत या फिर दूध, दही और फिर स्वच्छ जल से स्नान करा के फिर रेशम के मुलायम कपड़ों से साफ करें और पुष्पमाला से श्रृंगार करें। अब पूजन शुरू करने से पहले ज्योत लें और एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाएं। खाटू श्याम बाबा को अब भोग में आप चूरमा, दाल बाटी या मेवे के पेड़े काम में ले सकते हैं। अब श्याम बाबा की आरती करें और आशीर्वाद लें। खाटू श्याम बाबा के 11 जयकारे लगाएं। जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुग देव के, जय खाटू नरेश, जय हो खाटू वाले नाथ की जय,
मोरबी नंदन जय मोरबी, लीले के अश्वर की जय, लखदार की जय, हारे की सहारे की जय। यहाँ पर पहुँचे कैसे? प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो भक्तजन बाबा श्याम के दर्शन के लिए चुलकाना धाम आना चाहते हैं, उन भक्तों के लिए बहुत ही सुविधाजनक मार्ग है। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के जिला पानीपत तहसील समालखा में स्थित है, जहाँ पर बाबा श्याम का भव्य मंदिर है। यदि भक्तगण ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो चुलकाना धाम से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वो भोडवाल, माजरी और समालखा है। यहाँ पर उतरने के पश्चात आपको ऑटो रिक्शा के माध्यम से चुलकाना धाम पहुँचना पड़ेगा। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। श्री कृष्ण महाराज बर्बरी की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और ही है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुनी शुक्ल एकादशी को स्नान करके बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण महाराज जी को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटी शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्याम सेवक रोशनलाल बताते हैं कि कभी उनका गांव पठानों का होता था। उस समय एक महात्मा को श्याम बाबा ने दर्शन दिए और पूजा पाठ करने की प्रेरणा दी। उस समय जंगल में महात्मा जी ने चूने का एक छोटा सा मंदिर बनाया था। 1981 में यह मंदिर बनाया गया। उनके गांव का नाम चुलकाना चुनकट ऋषि के नाम पर रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम में रविवार को पुरातन पीपल के पेड़ में आग लगने से हड़कंप मच गया। पेड़ के नीचे रखी ज्योत में आग लग गई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के बावजूद मंदिर प्रांगण में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं की गई थी। सेवादारों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचा है। चार किलोमीटर दूर खड़ी थी फायर ब्रिगेड। समालखा पुल के नीचे दमकल की गाड़ी खड़ी कराई गई थी, जबकि मंदिर के आसपास गाड़ी नहीं थी। लाखों भक्तों एवं वाहनों के बीच करीब 4 किलोमीटर दूर मंदिर में पहुंचने में काफी समय लगता। इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। सेवादारों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। मंदिर कमेटी के प्रधान रोशनलाल जी बताते हैं कि भक्तों को पेड़ के नीचे जोत जलाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन वो मानते नहीं। एसडीएम अश्विनी मलिक ने कहा है कि तुरंत फायर ब्रिगेड भेज दी गई थी। मंदिर में दमकल की व्यवस्था कर दी गई है। मेले के आयोजन तक दमकल कर्मी तैनात रहेंगे।
आज ये अंदर वाला हॉल नहीं खुला हुआ ना, गेट बंद है ना, ये बिल्कुल रात से कर रखा है, जूम नहीं हुई है ये। अंदर से चलते हैं, अंदर चलते हैं। शाम थोड़ा सा नंबर लग रहा है। ये कौन सा गेट आ गया? चलो लगाओ, तुम भी लगाओ ना। हाँ भगत, ये कौन सा गेट आ गया? मैं तो भूल ही गए कहाँ आए थे। मैंने गेट तो नहीं है ना। चला, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भक्तों के लिए। आया हुआ हूँ ननकाना धाम। और आज एक हादसा भी हुआ कि यहाँ पे जो पेड़ है उस पर दीपक जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उस पेड़ में आग लग गई थी। और इसको बुझाने के लिए अब पानी का उपयोग किया जा रहा है। पहले उस पर वो हम रखे जी शाम दरबार में। चावल तो मिल गए, कढ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं हमें कढ़ी कितनी देर में मिलेगी भाई। ये छोरा के देश लिया कढ़ी के बाद में। और अंकल भी कई आवाज़ ला रहे हैं कढ़ी वाला को। अब देखते हैं भाई कितनी देर में कढ़ी मिलेगी। ये देखो जी, क्या देख मोटे जाली पे कड़ी अरे नहीं आई। हाँ मैं पता है। लो जी, हमारी कड़ी भी आ चुकी है। और अब देखो लड़के कितना खुश है। इसकी